ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक, ये कौन सा ब्लॉक है बच्चों? देखते ही आपको समझ में आया होगा कि ये है एस ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक है? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं बेटा, उसमें आपको दो ग्रुप्स मिलते हैं। कौन से? दो ग्रुप्स मिलते हैं। एक मिलता है अल्कली मेटल्स, जो फर्स्ट नंबर है ये कौन सा है? ये अल्कली मेटल्स। और दूसरा मिलता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते क्या है, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे है अल्कली मेटल्स की बेटा, फर्स्ट इसको रिमेंबर कैसे रखना है वो बताता हूं, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं। ठीक है, फर्स्ट है बेटा, हेलीना को रब से फरियाद। बहुत इजी है। क्या बोला मैंने? हेलीना को रब से फरियाद, एकदम इजी है। हेलीना को रब से फरियाद। ठीक है। और सेकंड है बेटा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। क्या बोलेंगे? बेटा बेटा क्या मांगे? बेटा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार आपको ये पूछा जाता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्लास 11 के टॉपिक में से। राइट, क्लास 11 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें दिया है, देखो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की अगर हम बात करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होता है NS122। इसका मतलब N मतलब नंबर ऑफ शेल्स। राइट, अब यहाँ पे इसका जो इलेक्ट्रॉनिक होता है हमेशा 122 s ऑर्बिटल में होता है। राइट, तो इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक होगा NS122। जैसे कि आपने सुना होगा 2p6 3p6। राइट, तो उसमें कितने हम ऑर्बिटल्स? 3p6 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो s का हमेशा एक ही बॉक्स होता है ऐसे, इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। बराबर। सेकंड है, these metals आर वेरी सॉफ्ट मेटल। ये जो मेटल्स होते हैं बेटा एकदम सॉफ्ट होते हैं। These metals are very soft. Sodium and potassium you can cut with knife. आप नाइफ से भी कट कर सकते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं सोडियम और पोटेशियम मेटल। बहुत ही सॉफ्ट मेटल्स होते हैं सोडियम एंड पोटेशियम। राइट, सो दिस मेटल्स आर वेरी सॉफ्ट मेटल्स एंड हैव अ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी बहुत कम होते हैं। मतलब ये इजीली मेल्ट होते हैं, है तो मेटल लेकिन मेल्ट जल्दी होते हैं। राइट, जैसे आपने आपके क्रश को देखा तो आपकी मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है, उसी तरह से अल्कली मेटल्स भी क्या होते हैं? जल्दी से मेल्ट होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है कि ये दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। नेक्स्ट है बेटा रिएक्टिव मेटल्स। ये मेटल जो होते हैं ना बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव मतलब इतने रिएक्टिव होते हैं, दिस क्विकली रिएक्ट विद ऑक्सीजन। आपको पता होगा कि सोडियम एंड पोटेशियम, दीज मेटल्स ऑलवेज केप्ट इन केरोसिन ऑयल। हमेशा याद रखो कि सोडियम और पोटेशियम मेटल को हमेशा केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये इतने फास्ट में रिएक्शन करते हैं, जैसे कि सोडियम मेटल ये इतना फास्ट में रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ और बना देता है मेटल ऑक्साइड, दैट इज Na2O। इट कैचेस फायर। अगर पानी में डाल दिया तो फायर कैच कर लेगा, ऑक्सीजन में रख दिया तो फायर कैच कर लेगा और मेटल ऑक्साइड बना देगा। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं विथ लो आयनाइजेशन एंथैल्पीज। इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पीज बहुत कम होती है। लो आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब, अब ये क्या करते हैं ये मेटल्स? ये इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। मतलब कोई भी बंदा आ गया, कोई भी बंदी आ गई, वो बोली इलेक्ट्रॉन दे दो, कोई नॉन मेटल आ गया, तो ये मेटल्स क्या करते हैं? ये ले भाई इलेक्ट्रॉन, हम बॉन्ड बना लेते हैं, चलो बॉन्ड बना देते हैं। तो बॉन्ड बनाने में कभी भी रेडी होते हैं कौन से मेटल्स? अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, इसलिए इनकी लो आयोनाइजेशन एंथैल्पीज होती है। नेक्स्ट है हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। एक बात आपको याद रखनी कि जो मेटल्स है ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। हमेशा देखो आप, जैसे कि एग्जांपल देते हैं सोडियम का और कैल्शियम का। अब सोडियम का एग्जांपल देख लो कि सोडियम मेटल क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और यहाँ पे बना देगा Na प्लस प्लस E माइनस। कैसे? देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 2,8,1। यहाँ पे बन जाएगा 2,8। एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, तो ये मेटल जो होते हैं बेटा ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मतलब पॉजिटिव आयन कैटायन फॉर्म करते हैं, हमेशा कैटायन फॉर्म करते हैं। जैसे कि सोडियम है। कैल्शियम का एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। कैल्शियम कैल्शियम का एग्जांपल लेते हैं। ये इसका एटॉमिक नंबर है 22,8,2। अब कैल्शियम ने क्या कर दिया? 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पे बना देगा कैल्शियम 2 प्लस प्लस 2E माइनस, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और बना देगा कैटायन, दैट इज कैल्शियम 2 प्लस। राइट, तो ये हमेशा हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं। राइट, ऑन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट,
और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं, आपने 10th में पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 1, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मेटल्स हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, बराबर। मतलब जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं उनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। जिनका ऑक्सीडेशन होता है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन देते हैं और ऑक्सीडेशन हो जाता है उनका, तो वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये बात आपको याद रखनी, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट है मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस व्हेन वी गो डाउन अ ग्रुप। जैसे आप डाउन अ ग्रुप जाएंगे, इसमें नीचे नीचे जाएंगे, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। इसका मतलब लिथियम का मेटालिक कैरेक्टर या इसका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है, ऑब्वियसली सीसीएम का ज्यादा है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, बढ़ता जाता है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है। अब मेटालिक कैरेक्टर मतलब क्या बोले तो कंडक्टिविटी बोलेंगे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बोलेंगे, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन भी इजीली लूज कर देगा, रिएक्टिविटी उसकी बढ़ जाएगी, केमिकल रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, फास्ट में रिएक्शन ये फास्ट में करेगा। बात समझ में आ रही, तो इसमें क्या समझ में आ रहा है कि मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एंड रिएक्टिविटी आल्सो इंक्रीजेस टॉप टू द बॉटम, मतलब इसकी रिएक्टिविटी भी बढ़ती जाती है। लिथियम और इसको अगर कंपेयर करेंगे तो ये ज्यादा रिएक्टिव है इससे। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्या बोला इसमें, नेवर फाउंड इन प्योर स्टेट। ये मेटल्स कभी भी प्योर स्टेट में नहीं मिलते। जैसे गोल्ड एंड सिल्वर है, गोल्ड एंड सिल्वर फाउंड इन फ्री स्टेट, मतलब प्योर स्टेट में मिल जाते हैं ना, उसमें कोई ऑक्साइड्स होता है ना, सल्फाइड्स होता है ना, कार्बोनेट्स होता है, राइट। लेकिन हमेशा याद रखो कि ये जो मेटल्स है कभी भी आपको प्योर स्टेट में नहीं मिलेंगे। तो कौन से स्टेट में मिलते हैं सर, बेटा ये हमेशा ऑक्साइड स्टेट में मिलते हैं। कौन से, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ये हमेशा आपको ऑक्साइड के स्टेट में मिलेंगे, इम्प्योर स्टेट में मिलेंगे। हमें उसको प्योर बनाना पड़ेगा by using a electrolysis process, right? Electrolytic refining process करेंगे आप। So never found in pure state। ये बनाते हैं बेटा आयनिक कंपाउंड्स। हमेशा याद रखना कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल हमेशा आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। आयनिक कंपाउंड्स बोले तो सर बेटा आयनिक कंपाउंड्स मेटल इलेक्ट्रॉन देता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है और दोनों साथ में आते हैं और क्या बन जाता है, आयनिक कंपाउंड बन जाता है। आयनिक कंपाउंड का एग्जांपल देखना है, ठीक है यहाँ पे बता देता हूँ। आयनिक कंपाउंड का एग्जांपल देख लो, जैसे कि मान लो सोडियम है, सोडियम ने क्या कर दिया, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब क्लोरीन नेगेटिव है, सोडियम का 281 होता है इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 11 है, क्लोरीन का होता है 2,8,7, मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, उसको 7 इलेक्ट्रॉन लेना है, ले सकता है नहीं, तो क्या करेगा, ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे देगा क्लोरीन को, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया है उस पे आएगा प्लस चार्ज, क्लोरीन ने लिया है उस पे आएगा माइनस चार्ज। और आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, द कंपाउंड्स आर फॉर्म फ्रॉम कैटायन एंड एनायन, राइट। मतलब मेटल्स एंड नॉन मेटल से जो कंपाउंड बनते हैं बेटा, सोडियम क्लोराइड, ये क्या है, आयनिक कंपाउंड है। इसे ही हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में बात करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है।